नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण शीर्षक कविता की सरल और सहज व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, वय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप कौ लोप चोप अवरय उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोक रुखाई। शब्दार्थ देखने। थकित माने थक जाना, स्थिर हो जाना। हेरि माने देख करके, हर माने शिव, आनहि के माने अन्य के, कोप माने क्रोध, चोप माने उत्कंठा, भाव, उमंग, प्रेम, उमगाई उमड़ने लगा, चिकनाई माने प्रेम की स्निग्धता। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग इस पद्य खंड में कवि ने गंगा जी के ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर शिव के सम्मुख उपस्थित होने और उन पर मुग्ध हो जाने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या देखें। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर। गंगा जी जब आ जाती हैं शिव के पास, तो हेरि माने देख करके, हर रूप मनोहर, शिव के मनोहारी रूप को देख करके, उनकी छवि को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके चकित हो जाती हैं और वहीं पर थकित हो जाती हैं, थक जाती हैं। थक करके आदमी रुक जाता है, वहीं आकर के रुक जाती हैं। आते आते शिव के पास आई और शिव के मनोहारी रूप को, उनके सौंदर्य को देख करके चकित हो जाती हैं, थक करके वहीं ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। वही आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। उस समय उनकी सुध-बुध खो जाती है, उनका अपने ऊपर अधिकार नहीं रह जाता, प्रेमासक्त हो जाती हैं, उनके मन में प्रेम के भाव जग जाते हैं और प्रेम में आसक्त होकर के शिव को देखती हैं तो देखते ही रह जाती हैं। भयो कोप कौ लोप। अब तक अपार वेग के साथ गंगा आ रही थी पृथ्वी पर, लगता था जैसे क्रोध में हो, तांडव मचाते हुए चल रही थी। लेकिन जब शिव के सामने आई, शिव के सुंदर रूप को देखा, शिव पर मोहित हो गई, मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं भयो कोप को लोप, कोप का लोप हो गया, उनका क्रोध ही शांत हो गया। चोप अवरय उमगाई, मन में दूसरा भाव जग गया, प्रेम का भाव जग गया। चित चिकनाई चढ़ी, चित में मन में चिकनाई आ गई, स्निग्धता आ गई, कोमलता आ गई, कढ़ी सब रोष रुखाई। सारा रूखापन, सारा क्रोध, कढ़ना निकल गया, चला गया, समाप्त हो गया। काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज भाषा, शैली प्रबंध शैली, शब्द शक्ति लक्षणा गुण, माधुर्य, रस श्रृंगार है, छंद रोला है, अलंकार अनुप्रास है। आगे कविता का आखिरी छंद है। कृपा निधान सुजान सम्मोहिय की गति जानी, दियव शीस पर ठाम बाम करि कै मन मानी। संकुचति ऐचति अंग अंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिम कूट सघन बन सिमटी समानी। सुजान माने चतुर, ठाम माने स्थान, बाम, बाम कहते हैं स्त्री को वामांगी। ऐचति माने सिकुड़ती हुई, ऐंचना सिकुड़ना, खिंचती हुई।
हिमकूट, हिमालय की चोटी, समानी माने समा गई। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत खंड में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गंगा जी की धारा का शिव की जटाओं में समाहित होने का बड़ा ही सरस वर्णन किया। व्याख्या देखें। कृपा निधान सुदान सम्मोही की गति जानी, कृपा के निधान, सुजान चतुर सब कुछ जानने वाले, शंभु शिवजी ने ही की गति, गंगा जी के हृदय की गति, मन की गति को जब जानी, गंगा जी के मन के भाव को जब जाने कि गंगा हमसे प्रेम कर रही है, गंगा हमारे ऊपर मोहित है, हमारे ऊपर आसक्त हैं, हमें अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो दियव शीश पर ठाम बाम करिकै मनमानी, तो उनको बाम, अपनी बाम आंगनी, अपनी पत्नी स्वीकार करके, दियव शीश पर ठाम, ठाम माने स्थान, अपने सिर पर, करिकै मनमानी, मनमाने ढंग से रहने के लिए स्थान दे दिया, जैसे चाहो तैसे रहो। उनमें पति पत्नी का संबंध हो गया, जैसे एक पति एक पत्नी के साथ व्यवहार करता है, उस तरह से उनकी सारी स्वतंत्रता के साथ अपने सिर पर रहने के लिए अनुमति दे दी। और पति पत्नी नए नए मिलन में उनको कुछ संकोच होता है, एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, उस भाव को कवि ने चित्रित किया। कहते हैं कि सकुचति ऐचति अंग अंग सुख संगी लजानी, तो गंगा जी को एक साथ शर्म भी है, लज्जा भी हो रही है पति के सामने, और सुख की अनुभूति भी हो रही है शिव को पाकर के, तो इसलिए सकुचति ऐचति अंग अंग, संकोच करते हुए और अंग अंग को सिकुड़ाते हुए, सिकोड़ते हुए, जटा जूट हिम कूट सघन वन सिमटी समानी, हिमकूट, हिमालय पर्वत की चोटियों पर स्थित सघन वन में रहने वाले शिव के जटा जूट में समा गई, समाहित हो गई। काव्य सौंदर्य देख लें। कवि ने गंगा और शिव के पारस्परिक प्रेम के भाव को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली प्रबंध शैली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, रस श्रृंगार है, छंद रोला है और अलंकार रूपक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।